सोचो पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ है, रेत के कण से भी छोटा। यह बिंदु इतना घना और कम्पैक्ट था कि इसमें यूनिमैजिनेबल मात्रा में एनर्जी और मैटर समाया हुआ था। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और यह यूनिवर्स के ओरिजिन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें आज का सारा मैटर और एनर्जी था। यह एक ऐसा पॉइंट था जहां फिजिक्स के सारे नोन लॉज फेल हो जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कैसे यह सिंगुलैरिटी फैला और हमारे विशाल कॉस्मोस में बदला। यह एक सडन और ड्रामेटिक इवेंट था। यह कहानी लगभग 14 अरब साल पहले शुरू हुई, जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था। एक कहानी जो भयानक गर्मी, तेज एक्सपेंशन और स्टार्स और गैलेक्सीज के जन्म की है। उस समय टेम्परेचर इतना हाई था कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे। बिग बैंग कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था। यह एक यूनिक कॉस्मिक इवेंट था जिसमें स्पेस और टाइम दोनों का जन्म हुआ। इसकी बजाय इमेजिन करो स्पेस का फैब्रिक खुद खींच रहा है और फैल रहा है बहुत तेजी से। यह एक्सपेंशन आज भी जारी है। जैसे जैसे ये हुआ, यूनिवर्स ठंडा हुआ और एनर्जी से पार्टिकल्स बनने लगे। धीरे धीरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट करते हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो इस इवेंट का एक रेलिक है। इसीलिए ये यूनिवर्स के हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग का कॉर्नरस्टोन है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और यूनिवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले हिस्से में यूनिवर्स एक भट्टी जैसा था। यह एक ऐसी भट्टी थी जिसमें यूनिमैजिनेबल एनर्जी और हीट थी, इतनी ज्यादा कि कोई भी मैटर फॉर्म नहीं हो सकता था। तापमान इतना ज्यादा था कि मैटर जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। उस समय यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी का ही अस्तित्व था, जो हर दिशा में फैल रही थी। उस समय सिर्फ एनर्जी का राज था। यह एनर्जी वेव्स के रूप में थी, जो पूरे यूनिवर्स में फैल रही थी और हर चीज को प्रभावित कर रही थी। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वो ठंडा हुआ और एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगी। यह कूलिंग प्रोसेस बहुत ही धीमी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पार्टिकल्स बनने लगे। ये पार्टिकल्स हर उस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्स के फंडामेंटल कंपोनेंट्स बने। समय के साथ ये पार्टिकल्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, जो एटम्स का दिल होते हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियई बनाए, जो आगे चलकर एटम्स बने। सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। ये एलिमेंट्स यूनिवर्स के शुरुआती समय में बने और सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स बने। ये एलिमेंट्स शुरुआती यूनिवर्स की गर्मी में बने और बाद में स्टार्स के लिए फ्यूल और गैलेक्सीज के लिए इंग्रेडिएंट्स बने। इन एलिमेंट्स ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को शेप दिया और आगे चलकर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में मदद की। बिग बैंग के सबूत आज भी हमारे चारों तरफ हैं। सबसे कन्विंसिंग सबूतों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या सीएमबी। सीएमबी को बिग बैंग के आफ्टरग्लो की तरह समझो, लाइट और हीट की एक हल्की सी विस्पर जो पूरे स्पेस में है। एक और इंपॉर्टेंट सबूत है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। दूर गैलेक्सीज को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया है कि वो हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। सेक्शन 4, कॉस्मोस को आकार देना। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, ग्रेविटी का असर शुरू हुआ। मैटर के डेंसिटी में छोटे वेरिएशंस की वजह से कुछ एरियाज में दूसरे एरियाज से ज्यादा मैटर अट्रैक्ट हुआ। लाखों सालों में ये डेंसर एरियाज क्लम्प्स में बदल गए और आखिरकार पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बने। इन स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स बने। ये एलिमेंट्स बाद में प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। इसलिए बिग बैंग ने उन इवेंट्स की चेन शुरू की जिससे हमारा एग्जिस्टेंस हुआ। सेक्शन 5, अभी भी अनसुलझे रहस्य। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क देती है, लेकिन यह हमें गहरे मिस्ट्रीज भी देती है। जैसे कि बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई, डार्क मैटर क्या है, वो इनविजिबल सब्सटेंस जो यूनिवर्स के मैस का एक बड़ा हिस्सा लगती है, और डार्क एनर्जी क्या है, वो रहस्यमयी फोर्स जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तेज कर रही है। ये सवाल साइंटिफिक इंक्वायरी को आगे बढ़ाते रहते हैं और हमें कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक पूरी कहानी नहीं है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक एपिक टेल जो हर नई डिस्कवरी के साथ अनफोल्ड होती रहती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक नेवर एंडिंग क्वेस्ट है। हर नई खोज, हर नया ऑब्जर्वेशन हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक सिखाता है। हम जितना अधिक जानते हैं उतना ही अधिक हमें पता चलता है कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। ये मिस्ट्रीज हमें इंस्पायर करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं
और हमें यूनिवर्स की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर करते हैं। हर नई डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स की कहानी को और अधिक समझने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है, और इस यात्रा में हम सभी एक साथ हैं यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए।